हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। अननोन सीरीज की हर एपिसोड सैटरडे को रिलीज होती है, लेकिन इस बार 10, 11 और 12 तीनों एक साथ रिलीज हो गया। एपिसोड 12 जो कि फाइनल एपिसोड है, और चलिए स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में युआन सो रहा होता है और युआन उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हैं। लिली रूम के बाहर ही बैठी होती है। रूम से बाहर आने के बाद युआन उसे कहता है, तुम क्या पूछना चाहते हो? लिली कहती है, क्या वो पर्सन युआन है जिसे तुम पसंद करते हो? युआन मुस्कुराते हुए हाँ कहकर किचन के ओर जाते हैं। लिली पीछे पीछे आती है और पूछती है, तो फिर मेरे भाई का क्या हुआ? क्या उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया? युआन कहता है, एक्सेप्ट? क्या एक्सेप्ट करे? तभी लिली मार्क किए हुए तीनों की हाइट की ओर इशारा करते हुए कहती है, विज युआन, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें इस घर में आने दिया। जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम मुझसे सोते थे। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए होंगे, इसलिए मैं हाइट में इतने सोती हूँ, इसलिए मैं लंबा नहीं हो पाया। और अब तुम मेरे भाई को भी मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। क्या हम एक फैमिली नहीं है? तुम में से किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? युआन कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक फैमिली है। हम यह सोचने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें कैसे बताए। लिली कहती है, मैं तुमसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें अपना भाई दे दूँ तो क्या तुम उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे? युआन कहता है, तुम जानते हो कि मैं उसके साथ कैसा बिहेव करता हूँ। लिली पूछती है, तो फिर क्या मैं तुम्हें भाई कहता रहूं या मेरी भाभी? वेट, तो मिस्टर टान को यह पहले से ही पता था। युआन कहता है, मिस्टर टान वो कौन है? ओ हाँ, सन पेंग, वो इसे कुछ समय से जानता है। लिली कहती है, अनबिलीवेबल, उससे यह बात काफी समय से पता है। तुम सबने मुझे अंधेरे में रखा है और तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। युआन कहता है, सॉरी। तभी लिली युआन के पास बैठकर कहती है, विज युआन, आज ईमानदारी से बात करने के लिए थैंक्स। अब मेरी बारी है, लेकिन मुझे सोचना है कि मैं तुम्हें इस बारे में कैसे बताऊं। नेक्स्ट हम ऑफिस मीटिंग की सीन देखते हैं। यहाँ युआन स्माइल कर रहा होता है। चानपांग युआन से कहता है, मैं तुम्हारे भाई और जियांग के साथ लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मुझे कभी इतने सारे काम नहीं करने पड़े। ये वो काम है जो तुम्हारे भाई हैंडल करते हैं। अब तुम ये सब मुझ पर थोपना चाहते हो। मुझे कब रेस्ट मिलेगा? क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर युआन और जियांग हंसते हैं। जियांग कहता है, देखो युआन, हमने हमेशा तुम्हारे भाई को कंपनी के इनसाइड अफेयर्स को हैंडल करने दिया है और हम एक्सटर्नल अफेयर्स को देखते हैं। यह ऐसे ही काम करता है और वो इंटरनल थिंग्स का सर्च है। तो यहाँ पर युआन कहता है, जियांग, आदतें बदल सकती है। मैं अपनी टीम ला सकता हूँ और हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और मेरे भाई की मदद करना मत भूलना। युआन के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, इस कंपनी में बहुत सारी चीजें हैं, पहले से ही उनके तरीके डिटरमाइन कर दिए गए हैं। तभी युआन कहता है, ऑलराइट मिस्टर वी, मैं तुम्हारा खास असिस्टेंट हूँ। याद है हमने कहा था कि हम इसे प्रोफेशनल मेथड से रखेंगे। जियांग उसे पूछता है, युआन, क्या तुम और युआन एक साथ हो? युआन कहता है, यदि तुम चिंतित हो कि इसका कंपनी पर असर पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा। तभी जियांग कहता है, तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, ऐसा मत सोचो कि तुम बस अपना सामान बांध कर चले जाओगे। हम तीनों ने मिलकर यह कंपनी बनाई है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। युआन स्माइल करते हैं। जियांग कहता है, मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है कि तुम लोग साथ हो। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। जिसे तुम प्यार करते हो उसके साथ रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही साथ में लाइफ अच्छा जियोगे। मुझे नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बस तुम्हें अपना ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, बस इतना ही। युआन कहता है, थैंक यू। युआन घर जाते टाइम युआन को उसके लिए वेट करते हुए देखते हैं। युआन स्माइल करते हुए पूछता है, क्या बात है? युआन पूछता है, इस तरह से मुस्कुराने का कारण क्या है? तभी युआन उसका टायर ठीक करते हुए कहता है, मुझे पिकअप करने आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। युआन मुस्कुराते हैं और युआन उसका टायर पकड़ते हुए उसे अपना क्लोज लाते हैं और उसे किस करते हैं और कहता है, थैंक यू मेरा साथ ना छोड़ने के लिए। नेक्स्ट डे युआन ऑफिस में होते हैं। युआन उसे कहता है, युआन लंच टाइम है। युआन कहता है, मुझे 1 मिनट दे दो। तभी युआन उसे रोकते हुए उसे किस करते हैं और दोनों के बीच यहाँ किस होते हैं। तभी फे उन दोनों को ऐसे देखकर स्माइल करती है। युआन और युआन उसे देखकर चुप रहने के लिए इशारा करते हैं और वो मुस्कुराते हुए चली जाती
जाती है। युआन से कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए किस करूंगा, मुझे शुरू करने दो। युआन कहता है तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? युआन कहता है मैं ऐसा तभी नहीं करूंगा जब तुम मेरी बात सुनोगे। युआन कहता है अपने डेस्क पर जाओ। दूसरी तरफ फे को देखते हैं, अपने टीम से कहती है कि मैंने अभी युआन और युआन को लिप टू लिप किस करते हुए देखा, क्या वे एक साथ है? यहाँ सभी उन दोनों के रिश्ते के बारे में बात करती है और सभी उन दोनों के रिश्ते को सपोर्ट करते हैं और युआन को वहाँ आते हुए देखकर सभी अपने अपने डेस्क में जाते हैं। फे को किसके बारे में ना कहने के लिए इशारा करते हैं। डैन कहती है युआन मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि हर कोई बहुत सपोर्टिव है, हम आपके रिश्ते से पूरी तरह से सहमत है, लेकिन मैं यह जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि कौन टॉप पर है और कौन बटन पर है। ऐसे कहकर वो साई फील करते हुए वहाँ से तुरंत चली जाती है और युआन स्माइल करते हैं। नाइट घर वापस आने के बाद युआन एक एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं और वो युआन को कॉल लगाते हुए ऊपर जाते हैं और युआन लिली के रूम से बाहर आते हैं। युआन कहता है युआन तुम वापस आ गए। युआन पूछता है तुम लिली के कमरे में क्यों थे? फिर उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है देखो इसका क्या मतलब है। युआन कहता है तुमने उसे देखा? तभी लिली बाहर आती है और कहती है आप अंकुल बनने वाले हैं। थोड़ी देर माहौल शांत हो गया। लिली को दुखी देखकर युआन उसे गले से लगा लेते हैं और लिली रोने लगा। युआन कहता है लिली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? क्या तुम मॉडल नहीं बनना चाहते थे? अगर तुम्हारा बेबी हुआ तो तुम इसके बारे में क्या करोगे? बच्चा पैदा करना आसान नहीं है, तुम्हें फिर से इसके बारे में सोचना चाहिए। लिली कहती है मैं रेडी हूँ। युआन पूछता है सनपिंग के बारे में क्या वो जिम्मेदारी लेगा? लिली हाँ कहती है। युआन पूछता है क्या वो तुमसे शादी करेगा? लिली हाँ कहती है। युआन पूछता है क्या वो लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखेगा? लिली कहती है हाँ। युआन मुझसे वादा करो कि तुम सनपिंग पर क्रोधित नहीं होगे। युआन कहता है ठीक है। तभी सनपिंग युआन के कमरे से बाहर आकर कहता है तुमने वादा किया था तुम मुझ पर क्रोधित नहीं होगे ना? ऐसे कहकर वो स्माइल करते हैं। तभी युआन लिली की एयर कवर करते हैं और सनपिंग से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, वो अभी भी बहुत छोटी है। सनपिंग कहता है पागल मत बनो, कोई मुझे बचाओ। लिली कहती है युआन उसे मारना बंद करो। युआन उसे कमरे में लॉक करके युआन को अपने साथ लाते हैं, लेकिन युआन कह रहा होता है कि बच्चा पैदा करने की बहुत शौक है। सकू कहाँ है? युआन कहता है बैठ जाओ और शांत हो जाओ, लेकिन युआन गुस्से में कहता है मैं लिली के बच्चे पैदा करने के खिलाफ नहीं हूँ, मुद्दा यह है कि वो बहुत छोटी है, उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत जल्दी है। वो केवल 23 साल की है और सनपिंग ने शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दिया। युआन कहता है युआन मुझे पता है कि तुम अकेले रहने से डरते हो, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, इसलिए डरो मत। युआन कहता है तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैंने यह नहीं कहा कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, मुझे बस खुद को रेडी करने के लिए कुछ समय चाहिए। युआन कहता है ठीक है, जैसे ही तुम रेडी होगे हम चलेंगे। तभी अचानक से लिली आकर उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और दोनों भाई उसे उठने के लिए कहते हैं और सनपिंग भी ऐसे ही बैठ जाते हैं। युआन कहता है चलो भी चलो, उन्हें अकेला छोड़ो। ऐसे कहकर वो सनपिंग को साथ में ले जाते हैं। युआन कहता है लिली तुम उठ जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उठो। लिली कहती है आपने मुझे पाला है, आमतौर पर आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप मेरे लिए मॉम डैड दोनों हैं। आपने मुझे कभी मॉम डैड की कमी महसूस होने नहीं दी। जब आप डांटते हैं तो आप एक माँ की तरह होते हैं और जब आप किसी काम को करने के लिए मना करते हैं तो आप एक फादर के तरह होते हैं। यह सुनकर युआन मुस्कुराते हैं और कहता है उठो लिली, हमें बात करनी है, यहाँ बैठ जाओ, पहले रोना बंद करो, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। घुटनों के बल बैठने से तुम्हारे सारे बाल खराब हो गई है। लिली मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में सोचकर बहुत दुख होता है और मैं तुम्हें इस सिचुएशन से गुजरते हुए नहीं देख सकता। तुम अभी भी यंग हो, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है और ऐसी जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो, है ना? इसलिए मैं डरा हुआ हूँ, मुझे डर है कि तुम भी हमारी माँ की तरह बन जाओगी। प्रेग्नेंट होना, फिर शादी करना और एक मिजरेबल लाइफ जीना,
क्या तुम्हें शिकार है? तो यहाँ पर लिली कहती है मैं तुम्हारे कारण हमेशा प्रोटेक्ट रही हूँ। ऐसे कहकर वो सांगपांग को अपने पास बुलाती है और किवान से कहती है लेकिन सांगपांग की वजह से मैंने सीखा है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी है जो फैमिली के अलावा भी पूरे दिल से आपकी केयर करने के लिए रेडी है। ठीक वैसे ही जैसे इवान आपकी देखभाल करता है। ऐसे कहकर किवान के हाथ सांगपांग से मिलाते हैं लेकिन किवान हाथ हटा देते हैं। तभी युआन किवान के हाथ सांगपांग के ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर अपना हाथ रख देते हैं और लिली भी अपने हाथ रखते हुए कहती है हम सभी हैप्पी रहना डिजर्व करते हैं। किवान सांगपांग से कहता है उसकी हमेशा प्रोटेक्ट करना, उससे प्यार करना और उसे चोट लगने मत देना और कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो चाहे तुम मेरे दोस्त क्यों ना हो, मैं तुमसे मुंह मोड़ लूंगा। सांगपांग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी किवान जाते हुए कहता है मैंने बहुत देर तक किराने का सामान वही छोड़ दिया। सांगपांग उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि मुझे अपनी मदद करने दो। किवान कहता है बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इवान सांगपांग से कहता है लिली के साथ रहो। किवान कहता है इवान यहाँ आओ। इवान कहता है सांगपांग हम लिली को आपको सौंपते हैं, टेक केयर। सांगपांग कहता है ठीक है तुम जाओ। नेक्स्ट सीन में इवान पूछता है तुम्हारे दिमाग में क्या है? इवान कहता है मैं बस यही सोच रहा हूँ कि अगर मैंने उस दिन पहले कॉल किया होता तो क्या मेरी माँ बच जाती या फिर उसने बहुत पहले ही हार मान ली होती। कोई बात नहीं, वो अभी भी मेरी और लिली की माँ है। इवान कहता है एक्चुअली मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हारी माँ ही थी जिसने हमें एक साथ लाया। विज्ञान मेरे दिल में तुम बहुत बहादुर हो और मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे कहकर उसे एक ब्रेकलेस पहनाते हैं और कहता है तुमने हमेशा मेरी प्रोटेक्ट की है और मुझे अपना कंधा बनने दो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगा। चलो डरो मत। ऐसे कहकर उसे सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और इवान खुद से कहता है इस सर्जरी का नतीजा चाहे जो भी हो, विज्ञान वे परिवार के सबसे बड़े भाई है। मेरे विज्ञान कभी मत भूलना कि तुम मेरे साथ हो। हम एक पूरे हैं, हम इसका सामना एक साथ करेंगे। इसके बाद कहानी 1 साल के बाद दिखाते हैं। इवान कहता है लाइफ में लोग आते हैं और जाते हैं, इतना लकी होना कि कोई ऐसा मिल जाए जो अच्छे और बुरे समय में तुम्हारे साथ रहे एक ब्लेसिंग है जो मैंने पाया है। मुझे एक घर, एक परिवार और वो पर्सन मिला है जिसे मैं अपने लाइफ के बाकी समय तक प्यार करना चाहता हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि मुझे अपने वर्क का बर्डन कैसे उठाना चाहिए, जैसे तुमने मुझे और लिली को बड़ा किया है और घर का रास्ता खुला रखा और मैं तुम्हारे द्वारा चुने गए इस रास्ते पर तुम्हारा फॉलो करूंगा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। इवान लिली की फैमिली पिक्चर देखते हुए मुस्कुराते हैं और हम इवान को हेल्दी देखते हैं। इवान कहता है इवान तुम वापस आ गए, तुम क्या देख रहे हो? इवान पूछता है तुम इसे लेकर इतने भावुक क्यों हो? तभी इवान उसके ओर देखकर स्माइल करते हैं। अननोन सीरीज की एंड में इवान उसके लिप्स पर किस करते हैं और दोनों के बीच लिप टू लिप किस होते हैं और इवान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए कौन हो, अब से चाहे कुछ भी हो जाए जब तक कि मौत हमें अलग ना कर दे। यही पर ही अननोन ताइवान BL सीरीज एंड होती है और अंतिम के बाद ये मेरी फेवरेट सीरीज बन चुकी है और मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया कहती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।